चलिए आज हमने स्टार्ट करना है रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये बेसिकली पहला लेक्चर है रिएक्शंस का। ये कंटिन्यू रहेगा 2-3 लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमने कवर करने की कोशिश करेंगे वो होगा रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में एडिशन ऑफ वाटर टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसे हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, एडिशन ऑफ अल्कोहल जब की जाती है अल्डिहाइड और कीटोन में तो हमें हेमी एसिटल एसिटल और हेमी कीटल और ये कीटल मिलते हैं। ठीक है, हम कुछ ना कुछ डिटेल में हेमी एसिटल को भी देखेंगे, एसिटल को भी देखेंगे, एसिटल या कीटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स होंगे आज के रिएक्शन के, आज के लेक्चर के। अच्छा जी, सबसे पहला आप गौर से स्ट्रक्चर देखते हैं अगर अल्डिहाइड के या कीटोन के, जो कि बेसिकली इनमें इनकॉर्पोरेटेड है कार्बोनिल ग्रुप। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली एक पोलर मॉलिक्यूल भी है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियल और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से इनके दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। डेफिनेटली जनरली हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, या मोस्टली एडिशन रिएक्शन ही होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन अटैक करके एडिशन रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, अब देखिए जो पहला रिएक्शन था जो कि मैंने अभी टेबल ऑफ कंटेंट में आपसे डिस्कस किया, वो था एडिशन ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। अब अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट होती है वो कहलाती है जैम डायोल। ठीक है, जैम डायोल से मुराद है जेमिनल डायोल। मींस कि ऐसा कार्बन जिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हों तो उस कार्बन को हम कहते हैं जेमिनल कार्बन, और इसी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगी उसे कहा जाएगा जैम डायोल। फॉर एग्जांपल, फर्ज कीजिए ये आपके पास है, अगर ये R प्राइम हाइड्रोजन है तो ये अल्डिहाइड होगा, अगर ये R प्राइम कोई भी कार्बन चेन है तो ये कीटोन होगा। आपने जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो वो इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा जो कि हाइड्रेटेड प्रोडक्ट होगी। इसको हम कहेंगे जैम डायोल। वाई? बिकॉज दिस कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अच्छा, अगर आप, ये एक रूटीन सी बात है कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन को फॉर लॉन्ग टाइम छोड़ देते हैं तो उनकी मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हाइड्रेट हो जाते हैं। इनको प्योर करने का तरीका ये होता है कि इन्हें डिस्टिल कर लिया जाए। डिस्टिलेशन इज़ अ प्योरिफिकेशन टेक्निक, जिसकी वजह से वाटर रिमूव होके आपको अगेन अल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड या कीटोन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से आपको जैम डायोल मिलता है। देखिए, ये तो डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि ये है कोई भी अल्डिहाइड एक कीटोन। R प्राइम अगर ये हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, अगर ये R प्राइम कोई भी कार्बन चेन है तो ये कीटोन होगा। और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी आ सकता है या आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये कार्बन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है ना, डेफिनेटली रिएक्शन क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल अटैक एट दिस कार्बन। अब इसके नतीजे में क्या होगा? डेफिनेटली कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, तो एक जो वीकर बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा, वो अपने लोन पेयर शिफ्ट कर देगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और आपको मिल जाएगा ये ऑक्सीजन आयन। और यहाँ पे देखें ये वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो गया, ये आपको एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट मिल गया। अब देखें, एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इंटरनली प्रोटॉन माइग्रेशन होगा, ये ऑक्सीजन आयन इस वाटर मॉलिक्यूल से जो कि इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको अल्टीमेटली जैम डायोल देगा।
यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जैम डायोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए इसका प्योरिफिकेशन का जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर आपके पास कोई हाइड्रेटेड अल्डिहाइड या कीटोन है, उसे अगर डिस्टिल कर लिया जाए तो डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और आपको जो इनिशियल कंपाउंड या इनिशियल अल्डिहाइड या कीटोन था वो वापस मिल सकता है। इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस जैम या सिंपल हाइड्रेशन का जो हमने रिएक्शन किया, इसमें कोई सवाल हो किसी को तो पूछ सकता है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, किसी को भी हाइड्रेशन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन में कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, नो क्वेश्चन, चलें आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है सर? देखिए यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है कि जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन को और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड बनाने पर इसने अपना लोन पेयर कंज्यूम कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। वो कब हटेगा? जब ये 1 प्रोटॉन लूज कर देगा, वो प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ कि प्रोडक्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर OH2 था, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इस ऑक्सीजन के साथ। आप प्रोडक्ट में देख सकती हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर आ गया। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर, ना ही नेगेटिव चार्ज है। यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ने सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक इसके पास लोन पेयर मौजूद है एक्सिस के अंदर। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपका बहुत आगे तक काम आएगा। देखें कुछ कंडीशन हैं, इसको समझना है इसी तरीके से, फिर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऐड करते हैं, अल्कोहल से मुराद ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेथनॉल ही हो, इथेनॉल ही हो, इट कुड बी एनी अल्कोहल। अगर आपने अल्कोहल ऐड किया अल्डिहाइड में, 1 मोल ऐड किया अल्डिहाइड में तो वो बनेगा हेमी एसिड। 2 मोल ऐड हुए अल्डिहाइड के, सॉरी अल्कोहल के टू अल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा एसिटल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड में फॉर्म हेमी एसिटल और एसिटल, डिपेंड करता है कि कितने मोल ऐड हुए। अच्छा, दूसरा, अगर आपके पास कीटोन है और कीटोन में आपने अल्कोहल ऐड किया, 1 मोल ऐड करने पे मिलेगा हेमी कीटल और 2nd मोल ऑफ अल्कोहल अगर आपने ऐड किया कीटोन में तो कहलाएगा कीटल। इसलिए हम इसको कहते हैं कीटल फॉर्मेशन। ये है क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल या कीटल को डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इनको आइडेंटिफाई करने का एक वो भी देखेंगे और फिर इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे डिटेल के साथ। फर्ज कीजिए ये आपके पास एक कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि R' अगर ये हाइड्रोजन है तो ये अल्डिहाइड होगा, अगर ये R' कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन होगा। तो हम जनरल कह सकते हैं कि इट्स बेसिकली अ कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, ये एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन जनरली प्रीफर्ड होती है किसी भी कैटालाइटिक अमाउंट या एसिडिक कैटालाइटिक अमाउंट के अंदर। अगर आपने एसिड यूज़ किया है कैटालाइटिक अमाउंट में तो ये बेसिकली फेवर करेगा इस रिएक्शन को। तो हमें किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए वैसे भी कैटलिस्ट की ज़रूरत तो होती है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे H+ मैंने लिख दिया, जनरल एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड क्या करेगा? डेफिनेटली वो उसका मैं अभी आपको आगे जवाब दूंगा मैकेनिज्म के अंदर कि बेसिकली एसिड करेगा क्या, इसका फंक्शन क्या होगा और व्हाई वी ऐड द एसिड। अच्छा, अब देखें पहले स्टेप के अंदर जब आपने अल्कोहल, यहाँ पे R', R कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, लेकिन वाटर नहीं होगा। वाटर होगा तो हाइड्रेशन हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, कोई अल्कोहल है।
अब आप जब इस अल्कोहल को इस कार्बोनिल के साथ ऐड करेंगे, यानी एडिशन होगी, डेफिनेटली पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये RO यानी अल्कोक्सी ग्रुप इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो गया। और जब ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये प्रोटॉन इस अल्कोहल से ले लेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ एक है अल्कोक्सी ग्रुप और एक तरफ आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। और अगर ये R प्राइम हाइड्रोजन है तो हम इसे कहेंगे हेमी एसिटल। हेमी मीन्स हाफ, हाफ एसिटल, यह आधा अल्डिहाइड है, ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ द अल्कोहल। इसी तरीके से अगर इनिशियली ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन होता, यानी यहाँ पर कोई कार्बन चेन होती और आपने अल्कोहल ऐड किया होता, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन चेन होती और ये अल्कोक्सी ग्रुप होता और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता, तो हम ये कहते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, ये हेमी कीटल है। डिपेंड किस पे करेगा, अल्डिहाइड पर और कीटोन पे। हमेशा हेमी एसिटल बनेगा अल्डिहाइड से, हेमी कीटल बनेगा कीटोन से, ठीक है। और एक चीज और आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ जब इस रिएक्शन को देखा तो आई हैव एडेड जस्ट 1 मोल ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर सिर्फ 1 मोल अल्कोहल का ऐड किया गया है। सिमिलरली यही हेमी एसिटल या हेमी कीटल एसिड जो कि कैटालाइटिक अमाउंट में मौजूद है, दूसरा मोल जब अल्कोहल का इसमें ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, डेफिनेटली एसिड क्या करेगा, इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, गुड लिविंग ग्रुप बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा और ये अल्कोहल अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपके पास आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 2 अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट कि अगर कार्बन के साथ 2 अल्कोक्सी ग्रुप हैं, ठीक है, और वो कार्बन या तो दोनों तरफ कार्बन चेन है या एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ अल्डिहाइड है, तो वो एसिटल या कीटल कहलाएगा। एसिटल कब कहलाएगा, जब ये R प्राइम हाइड्रोजन होगा, और कीटल कब कहलाएगा, जब ये R प्राइम कोई भी अल्काइल चेन होगा। लेकिन शर्त ये है एसिटल और कीटल के लिए कि वो कार्बन डायरेक्टली 2 अल्कोक्सी ग्रुप के साथ अटैच्ड होना चाहिए। अगर वो 2 अल्कोक्सी ग्रुप के साथ अटैच नहीं है तो वो एसिटल या कीटल नहीं कहलाएगा। सही। अच्छा, अब देखें मैंने इसको जो डिफाइन किया है आपको अभी वर्बली, इसको मैं शो भी कर देता हूँ एक स्लाइड में कि किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल या कीटल में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इनिशियली आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड में आपने अल्कोहल ऐड किया तो चांसेस हैं कि आपको हेमी एसिटल या एसिटल मिले। एक मैं जनरल पॉइंट बता देता हूं कि अगर आपने अल्कोहल को एक्सेस में इस्तेमाल किया, एक्सेस से मुराद क्या है कि लार्ज अमाउंट के अंदर आपने इस्तेमाल किया, और अल्कोहल का लार्ज अमाउंट इन अ कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ द एसिड, और अल्कोहल शुड बी एनहाइड्रस, उसमें अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली अगर वो इनिशियली अल्डिहाइड था तो आपको एसिटल पे जाकर रुकेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनिशियली कंपाउंड कोई कीटोन था और आपने अल्कोहल एक्सिस में यूज किया तो आपको जाके प्रोडक्ट कीटल पे रुकेगी, ठीक है। इसी चीज को दोबारा देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अल्डिहाइड में आपने 1 मोल ऑफ अल्कोहल ऐड किया तो अल्कोहल डेफिनेटली कार्बन के साथ होगा। इस कार्बन के साथ एक अल्कोक्सी ग्रुप है, एक OH है, R है और H है। तो देखें ये कहला हेमी एसिटल, क्यों, क्योंकि ये हाफ एसिटल है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपको बता रहा है कि अल्डिहाइड है और एक अल्कोक्सी ग्रुप। इसी तरीके से अगर आपने दूसरा अल्कोहल का मोल या मॉलिक्यूल ऐड किया तो ये OH तो निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर और ये RO या अल्कोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स कार्बन containing aldehydic hydrogen having 2 alkoxy group is known as acetal। इसी तरीके से किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कीटोन्स में कि कीटोन से आपको हेमी कीटल या कीटल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इनिशियली था कीटोन, R प्राइम से मुराद है इट कुड बी एनी कार्बन चेन। 1 मोल अगर आपने ऐड किया अल्कोहल का तो 1 मोल ऑफ एडिशन डेफिनेटली पाई बॉन्ड तोड़ देगा आपका,
पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा हेमिकीटल। आप देख सकते हैं कि एक कार्बन पे अल्कोक्सी ग्रुप है, एक पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इस R की वजह से ये कीटल कहलाएगा हेमिकीटल। ठीक है, अगर ये OH भी निकल जाता है और यहाँ पर अल्कोक्सी आ जाता है अपॉन एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, तो देयर इज नो फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। अच्छा, आप देखें एक चीज़ और याद रखिए कि एसिटल हो या कीटल हो, उसमें OH ग्रुप नहीं होता, सिर्फ अल्कोक्सी ग्रुप होता है, और एसिटल और कीटल में 2 अल्कोक्सी ग्रुप का लाजमी होना शर्त है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल हो कि उसको कोई परेशानी हो कि किस क्या हेमी एसिटल और एसिटल और कीटल या हेमी कीटल में, तो मुझसे पूछ सकता है, ताकि फिर हम आगे चलें। सर जी जी, आपने ये बोला कि एल्डिहाइड में हेमी एसिटल और एसिटल होता है, और कीटोन्स में हेमी कीटल और कीटल होता है। जी, तो अल्कोहल उसमें ऐड, आपने क्या बोला? अल्कोहल ऐड करने पर। अल्कोहल ऐड करने पर कितने अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं सर? देखें, ये बात समझ। अगर आप यहाँ पे इस स्लाइड को गौर से देखें, तो हेमी एसिटल में कितना अल्कोक्सी ग्रुप है? जस्ट 1 अल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, वन ऑन। और एसिटल में कितने अल्कोक्सी ग्रुप हैं? 2 अल्कोक्सी ग्रुप हैं। सही, लेकिन आप इसको एसिटल या हेमी एसिटल क्यों कह रहे हैं? कि ये अल्डिहाइड से आया है और इस कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। सही है, जबकि कीटोन में क्या, हाँ, जबकि कीटोन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ कार्बन चेन होती है, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। सही है, और हेमी से मुराद है कि इट मस्ट हैव 1 अल्कोक्सी, इसके पास सिर्फ एक ही अल्कोक्सी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हेमी कीटल में क्या है? आपके पास एक ही अल्कोक्सी है, जबकि कीटल में कितने अल्कोक्सी हैं? आपके पास 2 हैं। आप कीटल क्यों कह रहे हैं? हाँ, कीटल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये कीटोन से आया है, और यहाँ पर कोई, हाँ, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन या फ्री हाइड्रोजन नहीं है, जबकि एसिटल में एक हाइड्रोजन था, क्योंकि ये एल्डिहाइड के अंदर एक हाइड्रोजन लाजमी होता है कार्बोनिल के साथ। एक्सक्यूज मी सर, अल्कोहल की जगह मिथेनॉल जरूरी तो नहीं है ना, कुछ और भी ले सकते हैं जी अल्काइल? जी जी जी, मैंने अभी इनिशियली आपसे कहा, बट इट मस्ट बी अल्कोहल, अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल से मुराद मिथेनॉल भी अल्कोहल है, इट्स अ क्लास ऑफ अल्कोहल ना, और इथेनॉल भी क्लास ऑफ अल्कोहल है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता तो है। सर ये हेमी हेमी कीटल तो नहीं रहेगा ना आगे वाला? उसकी भी तो अल्काइल की ब्रांच जब बढ़ेगी तो उसका नेम चेंज जाएगा। देखिए, मैंने अभी यहाँ पर बेसिकली जनरल डिस्कशन हो रही है, अभी आप आगे जाके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि मैं चेंज कर दूंगा अल्कोहल को, फिर वहाँ पे आप देख लीजिए। आप, इट्स अ नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आर कुड बी एनी कार्बन चेन, एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है, लेकिन पेरेंट मॉलिक्यूल का नाम तो वही रहेगा ना भाई। ठीक है ना, यहाँ पर भी R 3 4 5 6 7 8 कार्बन की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है तो OR, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पर भी और रहेगा, अल्कोक्सी ग्रुप रहेगा। अल्कोक्सी से क्या मदद होती है? अल्काइल, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होना। ठीक है, आगे चलते हैं। जी सर। अच्छा जी, अब देखें इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से हेमी एसिटल या एसिटल, हेमी कीटल या कीटल बनता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल या कीटल होते क्या हैं। अच्छा, अब देखिए, मैंने इनिशियली आपको बताया था कि ये बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, यानी आपने इसके अंदर एसिड ऐड करना है। ये लाइन ड्रा मत कीजिए, आसमा लियाकत, ये इसको हटाइए। अच्छा, अब देखिए, ये आपके पास क्या है? अल्डिहाइड या कीटोन। R प्राइम कुड बी हाइड्रोजन और अल्काइल चेन। अगर आपके पास ये R प्राइम हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड होगा, अगर ये R प्राइम आपके पास कोई कार्बन चेन है तो कीटोन होगा। अच्छा, अब देखिए, एसिड क्या करेगा? एसिड इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने के नतीजे में क्या होगा कि बेसिकली दिस कार्बन बिकम्स मोर न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। ठीक है ना, ये अपने आप को बेसिकली फेवर्ड बनाएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। तो एसिड का काम है बेसिकली ऑक्सीजन को मास्क करना। ठीक है, आप देखें यहाँ पे क्या किया, एसिड ने इसको प्रोटोनेट कर दिया, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिंक पैदा हो गया। इट मीन्स कोई भी वीकर न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऑक्सीजन को बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो यही होगा अगले स्टेप के अंदर। ये अल्कोहल जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये आपको प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। आसमा लियाकत से मैं कहूँगा कि ये लाइन ड्रॉप रिमूव कर दे। अच्छा, आइए कंटिन्यू मैकेनिज्म। पिछली स्लाइड में जैसे मैंने बताया था, आपके पास ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है और ये अल्कोहल की एडिशन की बात हुआ है टू द कार्बोनिल ग्रुप। अगले स्टेप के अंदर क्योंकि एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है और एसिड बेसिकली एक्वस मीडियम में होगा, तो डेफिनेटली एक्वस से मदद होती है वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको ये दे देगा, ये कहलाएगा हेमी एसिटल या हेमी कीटल। डिपेंड करता है इस आर प्राइम के ऊपर। अगर ये आर प्राइम हाइड्रोजन है तो ये पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा हेमी एसिटल। अगर ये आर प्राइम कोई अल्काइल चेन है तो ये पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा हेमी कीटल। अच्छा, अब देखें, जब इस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो इट मीन्स कि इट इज इन द सिस्टम, इस सिस्टम में मौजूद है। और यहाँ पर ये OH ग्रुप अगेन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस एसिड से टू बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप। इस तरीके से इस OH ने इस एसिड से जो कि यहाँ पर रीजनरेट हुआ था, अगेन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अल्कोहल बन गई। अब क्या होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में OR ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन की लोन पेयर बेसिकली ये इसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे टू लीव दिस सिस्टम। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कोलैप्स करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको ये एक इंटरमीडिएट मिल गया। अब कार्बोनिल के पास अगेन ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया और कोई भी वीकर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगली स्लाइड में यही आपको दिखाता हूँ। अब देखें दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और आपको ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ये पिछला स्टेप रिपीट हो रहा है। अब ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन है। वाटर मॉलिक्यूल अगेन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता, वो रीजनरेट हो जाता है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो एसिड रीजनरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा एसिटल या कीटल। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास 2 अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। अगर ये आर प्राइम हाइड्रोजन है तो ये एसिटल है और अगर ये आर प्राइम कोई अल्काइल चेन है तो ये कीटल है। लेकिन इस कार्बन के ऊपर 2 अल्कोक्सी ग्रुप होने की वजह से अगर ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पर आर प्राइम की जगह तो ये एसिटल होता और ये अल्काइल चेन होता तो ये कीटल होता। तो इस तरीके से बेसिकली एसिटल या कीटल को सिंथेसाइज किया जाता है। अच्छा, अब देखिए, याद रखिए मैंने इनिशियली भी आपको बताया था कि अगर आपने अल्डिहाइड या कीटोन में लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल ऐड किया और अल्कोहल शुड बी एनहाइड्रस, ठीक है, तो इस कंडीशन में और कैटालाइटिक अमाउंट आपने एसिड भी ऐड करना है, अल्टीमेटली वो स्टॉप होगा एसिटल पे या कीटल पे जाकर। इनिशियली अगर अल्डिहाइड है तो एसिटल पे, इनिशियली अगर कीटोन है तो वो कीटल पे जाकर देगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर इस्तेमाल किया और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में एसिटल या कीटल था तो क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हाइड्रोलाइज होने की एनर्जी में वो अगेन बैक टुवर्ड्स दी अल्डिहाइड या कीटोन चला जाएगा। ये रिवर्स प्रोसेस भी कहलाता है। इसको मैं इक्वेशन से भी जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि एसिटल और कीटल दे आर स्टेबल इन न्यूट्रल और बेसिक कंडीशन, लेकिन जैसे ही आपने लार्ज एक्सिस ऑफ एसिड ऐड करेंगे तो ये टूट जाएंगे और ये रिवर्ट बैक हो जाएंगे टुवर्ड्स देयर इनिशियल पोजीशन जहां से ये बने थे, या तो अल्डिहाइड से या कीटोन से। फर्ज कर लीजिए ये आपके पास है ना, क्योंकि ये कार्बन के पास अल्कोक्सी और ये अल्कोक्सी ग्रुप है। अगर ये आर प्राइम हाइड्रोजन है तो ये एसिटल है, अगर ये आर प्राइम कोई कार्बन चेन है तो ये कीटल है। आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, वाटर क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा इन अल्कोक्सी ग्रुप को और अल्टीमेटली आपको अल्कोहल रिमूव करके ये अल्डिहाइड या कीटोन दे देगा। तो याद रखिए, एसिटल या कीटल को रिमूव
करने के लिए टूवर्ड्स देयर इनिशियल पोजीशन आपने इनमें वाटर की एडिशन करनी होगी। अच्छा, अब देखें कुछ मज़ीद एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक रिएक्शन है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हुई है। देखिए, याद रखिए कि हेमी एसिटल या एसिटल बेसिकली फेवर्ड रिएक्शन हैं। अगर ये स्टेबल होंगे तो ही बनेंगे, स्टेबल नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है ब्यूटेन 4 ओल या ब्यूटेनॉल 4 ओल, ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और यहाँ पे आपने यकीनन इसमें कोई स्मॉल अमाउंट या कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ द एसिड भी ऐड किया होगा। अब यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन फेवर्ड करेगी साइक्लिक हेमी एसिटल को, क्योंकि ये ओ ग्रुप ऑक्सीजन ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के नतीजे में साइक्लाइजेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे दिया, और जब ये पाई बॉन्ड टूटा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्टिंग हुई, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये ओल बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास ये वाला जो कार्बन है, जो कि बेसिकली अल्डिहाइडिक कार्बन था, एक तरफ अल्काइल है, यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होगा, ये एक OH है और एक ये OR है। इट मीन्स ये एक साइक्लिक हेमी एसिटल है। ये इंडिकेशन होती है एसिटल की या हेमी एसिटल की। आपने देखना है कि OR कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन चेन एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 साइक्लिक के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने इंडिकेट भी कर दिया कि OH एंड OR ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस कार्बन और दिस मॉलिक्यूल इज अ साइक्लिक हेमी। अच्छा, अभी शुगर में पहचानिए और मुझे बताइए कि विच कार्बन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये साइक्लिक हेमी एसिटल है। कौन सा कार्बन हेमी एसिटल है और कौन बाकी नहीं है, तो क्यों नहीं है आप खुद भी बेसिकली यहाँ पर इसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जनरल डिस्कशन है, इसको आइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इस शुगर के मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में विच कार्बन इज बेसिकली अ हेमी एसिटल। जी भाई, आपके ख्याल में कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ये सर कार्बन 1, ऑक्सीजन के साइड वाला, ऑक्सीजन के नीचे वाला या ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। देखिए आप, वेरी गुड, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये क्या है, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, और किसी कार्बन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद नहीं है। अल्कोक्सी ग्रुप नहीं होगा तो आप सोचिए भी मत कि वहां पर हेमी एसिटल या एसिटल, हेमी कीटल या कीटल ग्रुप के चांसेस हैं। हेमी एसिटल या एसिटल, हेमी कीटल या कीटल के लिए शर्त यह है कि अल्कोक्सी ग्रुप होना चाहिए। तो इट मीन्स हम ये सोच सकते हैं कि इस कार्बन के साथ ये अल्कोक्सी ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये कार्बन चेन है, इसी वजह से ये अल्डिहाइडिक कार्बन होगा। हुआ क्या है कि शुगर यानी ग्लूकोज जब साइक्लाइज होती है तो तभी यहाँ पर हेमी एसिटल बना है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि OH एंड OR ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक हेमी एसिटल। और एग्जांपल देखते हैं एसिटल की। ये तो भाई शुगर है ना, आप चाय में चीनी इस्तेमाल करते हैं, टेबल शुगर। यहाँ पहचानिए कि कहाँ पर कोई एसिटल या हेमी एसिटल या कीटल या हेमी कीटल ग्रुप मौजूद है, किस किस चेन के अंदर? यहाँ, 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 इस ऑक्सीजन की इस तरफ लेफ्ट या राइट में, इस ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट में, कहाँ पर है? सर क्वेश्चन रिपीट करें। देखिए, ये शुगर का मॉलिक्यूल है ना, सुक्रोज कहते हैं, और ये हमने लिखा है एसिटल है। इस मॉलिक्यूल में कहाँ एसिटल है, या सिर्फ एसिटल ही मौजूद है, या हेमी एसिटल या कीटल या भी मौजूद है या नहीं? ये सिर्फ इसमें एसिटल मौजूद है। टाइम 5 मिनट रहेगा, लेक्चर कट जाएगा। सिर्फ एसिटल मौजूद, सिर्फ एसिटल मौजूद है। अच्छा, अब देखें, एसिटल तो मैंने यहाँ पहचान लिया। देखें, ये कार्बन है,
इस कार्बन के साथ ये आपके पास कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्सी ग्रुप, राइट? अल्कोक्सी है। अच्छा, इस कार्बन के साथ ये क्या है आपके पास? ये भी अल्कोक्सी है। यहां कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा और ये कार्बन चेन है। इट मींस दिस कार्बन इज द एसिटल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हेमी ग्रुप के लिए शर्त है कि कार्बन के साथ डायरेक्टली OH होना चाहिए, तो इस कार्बन के साथ OH नहीं है, लेकिन 2 अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद हैं, तो दिस कार्बन इज एसिटल। लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक कीटल भी मौजूद है। वो कौन सा कीटल है? इस कार्बन को देखिए। सर ये एसिटल कैसे है? देखें, ये एसिटल इस वजह से है कि जो मैंने हाईलाइट किया है ना, यहाँ पर कितने, ये कौन सी चेन है? एक कार्बन। एक कार्बन है भाई, जवाब तो दीजिए। एक कार्बन है। इसका कौन सा पता नहीं चल ये मैंने हाईलाइट किया हुआ बेटा, सर हाईलाइट। जो तो है हाईलाइट नजर नहीं आ रहा सर यहाँ पे। अच्छा चले, मेरा कर्सर मूव कर रहा है। यस सर। हाँ देखिए, इस कर्सर पे देखिए, इस कार्बन के हैं 3 बॉन्ड। तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो नहीं होते ना, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। इट मींस चौथा बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन की वजह से ये कार्बन अल्डिहाइडिक कार्बन है। यानी चौथा बॉन्ड कौन सा होगा? कार्बन का नहीं है तो हाइड्रोजन का होगा। और यहाँ पे 2 अल्कोक्सी ग्रुप में, एक अल्कोक्सी ऊपर और एक अल्कोक्सी नीचे, तो दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज एसिटल। अच्छा टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, फिर आप इस लेक्चर को मेरी कोशिश होगी क्लियर रहेगा तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एज इट इज, आप वहां से देख लीजिएगा। अच्छा अब देखें, सेकंड है आपके पास ये कार्बन। अब इस कार्बन में ये आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप है और ये आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप है, लेकिन साथ ही साथ इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं। यहाँ पर भी अल्काइल चेन है, देखें ये कार्बन है, ये डायरेक्टली कोई OH नहीं, OH तो सेकंड कार्बन पर है। और यहाँ पर भी आपके पास कार्बन है, कार्बन के बाद OH है। इट मींस ये कार्बन कीटोनिक कार्बन है। और कीटोनिक कार्बन के साथ साथ इस कार्बन के साथ 2 अल्कोक्सी ग्रुप हैं, तो ये कार्बन कहलाएगा अकीटल। ठीक है, यही आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहचानना है कि एसिटल क्या होगा और कीटल क्या होगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फिर आप देखिएगा मजीद। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर साइक्लिक एसिटल को अल्डिहाइड या कीटोन हो। सर मुझे पूछना था कि अगर कीटल बनता है तो उसमें तो OR होता है, यहाँ पर जो आप कीटल वहाँ तो OH है दोनों जगह, वो तो फिर एसिटल होना चाहिए ना, वो कीटल तो नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पर जो OH है वो डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, जिसके साथ OR है। यहाँ पे ये CH2OH है, गौर कीजिए, ये CH2OH है और ये CHOH है। क्या ये OH डायरेक्टली इस कार्बन से बॉन्डेड है? नो सर। इसी वजह से नो सर। इसी वजह से ये कार्बन चेन है, यहाँ पर कार्बन चेन है। अगर ये OH होता तो फिर हम आगे की बात करते हैं। अच्छा अब देखें, याद रखिए कि जो बेसिकली अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो बेसिकली अगर एक्सिस अल्कोहल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये साइक्लिक एसिड की एग्जांपल है। और किसी रिएक्शन में बेसिकली अगर आपको अल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट करना हो तो आप उसका साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल बना देते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म वैसा ही होगा। ठीक है, इट्स अ प्रोटेक्शन प्रोसेस एज वेल। और रिमूव कैसे किया जाता है साइक्लिक हेमी एसिटल को, या साइक्लिक एसिटल को या कीटल को? एक्सिस अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो वो रिमूव होकर वापस अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इस वजह से करते हैं कि बेसिकली अगर आपने कोई अनवांटेड रिएक्शन को रोकना है। अच्छा एसिटल हो या कीटल हो, वो बेसिक कंडीशन में उन पे कोई असर नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये आपके पास, फर्ज कर लीजिए ऊपर वाला है आपके पास एसिटल और नीचे वाला है आपके पास साइक्लिक कीटल। अगर आपने बेस ऐड की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मौजूद नहीं है और कार्बन आपके पास टेट्राहेड्रल है, कोई एसिडिक प्रोटॉन भी नहीं है, इस वजह से एसिटल या कीटल पर बेस रिएक्ट नहीं करती और कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, और एसिटल या कीटल को अगर आपने अनडिजायर्ड रिएक्शन से रोकना है तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्शन के रिएक्शन मैंने पीछे दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट रह गया है, पहला दूसरा तीसरा।
जल्दी मुझे बताइए कि कौन सा आपके पास एसिटल है, कौन सा हेमी एसिटल है और कीटल है, फटाफट, लेस देन 1 मिनट। पहला क्या है आपके पास? हेमी एसिटल। अच्छा, ये हेमी है, कहाँ से आ गया? ये तो एसिटल तो है ही नहीं, क्योंकि एसिटल है सर। हाँ, नहीं ये कीटल होगा ना भाई, ये हेमी कीटल होगा। ये लिखा हुआ है, लेकिन ये हेमी कीटल है क्योंकि ये कार्बन आपके पास दोनों तरफ कार्बन चेन, ये अल्कोक्सी या हेमी कीटल। हाँ, दूसरा